शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। हाउ डू यू सी दैट? अगर किसी देखने वाले के लिए एक पिक्चर आपने बिल्ड करनी हो कि 120, 100, 125 तैयारे इकट्ठे फिजा के अंदर हैं और एक दूसरे के ऊपर वो हमलावर हैं, व्हाट वाज द पिक्चर लाइक, व्हाट हैपेंड? शिवानगी सिंह जो है ना, उसका तैयारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। देखिए उस रात को हुआ ये था, इससे पहले हम बाद में बात करेंगे क्या हो रहा था। हम कोशिश कर रहे थे पाक फिजाइया, मैं ऑपरेशन रूम से कॉन्स्टेंटली इन टच था, मुझे अपडेट एयरफोर्स से मिलती रहती थी। ठीक है। उससे पहले हम ये कोशिश कर रहे थे कि वॉर को डिटर किया जाए, खौफजदा दुश्मन को कर दिया जाए कि जंग बहुत महंगी तुम्हें पड़ेगी, लेकिन शायद वो नहीं समझ पाया और प्रेशर बिल्ड हो रहा था हिंदुस्तान पर। आप मीडिया ने बड़ा सही हाईलाइट किया कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उन्हें हाई क्रिएट किया, कुछ तो करो पाकिस्तान। उस रात हिंदुस्तान ने क्या किया कि अपने 72 जहाज़, ठीक है, जिसमें से 33 राफेल थे 36 में से, ओह वाह, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि 3 ग्राउंड पर मेंटेनेंस की वजह से डाउन थे, 33 राफेल उस वक्त एयरबोर्न थे, प्लस अबाउट 37 मोर एयरक्राफ्ट, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट थे। SU-30 उसमें था, MiG-29 था और मिराज 2000 थे। मैं एक और हिसाब लगा रहा था आपके व्यूअर्स के लिए, पहली दफ़ा बताते चलूँ कि जब मैंने कैलकुलेट किया कि इस वक्त दुनिया में टॉप बेस्ट फाइटर जहाज़ कौन से हैं 10, तो उनमें से 4 उस वक्त उड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उनका और सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ लैस थे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, खास तौर पे इंडियन के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे शिवानगी सिंह जो कि इंडियन पायलट है, उनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है। उनकी जो खबर है वो बहुत ज्यादा वायरल है कि जंग के दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंडियन पायलट को अरेस्ट कर लिया है और जिस पायलट का नाम लिया जा रहा था वो थी शिवानगी सिंह, और कहा जा रहा था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ कह रहे थे कि मार दिया गया है। लेकिन अब वही पायलट राफेल उड़ाती नजर आ रही है इंडिया में। ना सिर्फ राफेल बल्कि उनके साथ इंडिया की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया में एक प्रॉपर इमेज बताया कि भाई पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो शिवानगी सिंह को पकड़ लिया, तो फिर ये शिवानगी सिंह कहां से आई? पाक फिजाइया के पास जो F-16 थे उसके ऊपर एक एमराम मिसाइल लगता है जिसकी रेंज 150 नहीं है, उससे आधी से भी कम है, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है। राफेल की 150 किलोमीटर मिटियोर मिसाइल लगता है और उसके बाद रेडार की 150 किलोमीटर से वो फायर कर सकता है दूसरे जहाज पर। कि शिवानगी सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा था कि अरेस्ट कर लिया गया, सोशल मीडिया पे? देखें चोई साहब, मैं इधर आपसे ये बात करना चाहूंगा, आपने कहा आपके अंदर हिम्मत है तो आप करें बात। मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बात कर भी सकता हूँ और मैं सच बोलूंगा भी। आप में हिम्मत होनी चाहिए और सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए मेरे सच सुनने के लिए। और आज जो मैं बातें करने लगा हूं ना चोई साहब, मैंने सबके पोल खोल देने हैं, सबकी असल शक्लें मैंने सारी दुनिया को दिखा देनी है। उसके बाद भाईजान जो भी कुछ होगा ना, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस बात का जिम्मेदार भी हूँ। आप होते हैं, मैं जिम्मेदार, आप जिम्मेदार ना होना, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने सारी सुननी भी है और आपने देखना कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या मैंने कोई गलत बात कर दी है। शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और पता नहीं किस किस ने शिवानगी की बात की और उन्होंने तो बड़े लोगों ने क्लेम किया इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना, उसका तैयारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। अब बात कर रहे हैं तो दोनों में से किसका भरोसा किया जाए? लेकिन बहरहाल आपको भी फिर, अगर आप इतने जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा कभी 3 कभी 4 कभी 7, तो सर फिर रुकना नहीं चाहिए था, गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल है तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहे। देखिए, आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं, ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं बाप मारते जाओ, फिर आपने नहीं सर, वो
सर वो कह रहे 9 से 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान में हिट किया था। तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब आपने पता है क्या कहना था, आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी, जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है, तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना 1 सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और फिर ये रिसर्च ये हुई कि पायलट की तो लिमिटेशन होती है, 8-10 किलोमीटर से आगे देख नहीं सकता, तो अब रेडार ऐसे बना लिए जाएं जो पायलट को हेल्प करें और पायलट की आंखें बनकर 200-150 किलोमीटर तक देखें। तो अब ये दोनों तरफ सिनेरियो में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब है कि रेडार ऐसे थे जो 150 से 200 किलोमीटर तक एक दूसरे को पिक कर रहे थे। वाह। तो हिंदुस्तान के जो 72 जहाज थे वो हमारे अंदर तकरीबन 150 किलोमीटर तक अंदर तक हमारे जहाज़ों को देख सकते थे। ठीक है। अब मैं क्विक फ्लैशबैक करके आपको J-10C पर ले जाता हूं जो हमारी तरफ से उड़ रहे थे, और F-17 ब्लॉक थंडर थी, F-16 भी उड़ रहे थे उसी कॉम्बैट में। हमने तकरीबन 40 के करीब हवा में काउंटर करने के लिए टेक ऑफ कराए मुख्तलिफ जगहों से। ठीक है। ये पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस के इर्द गिर्द उन्होंने स्प्रेड किए हुए थे जो अपने उनके 72 जहाज थे, उनके जो थे उनके थे, ठीक है। क्योंकि सरप्राइज रखना चाहते थे कि कौन सी पेनिट्रेट करेगी, कोई बॉम्ब करेगा कि नहीं करेगा। जरा विजुलाइज ये रात को करें, 12:15 के करीब अंधेरा है। पाकिस्तान को उन्होंने रिएक्टिव मोड में रखा। और आपके व्यूअर्स के लिए ये मैं बताता चलूं कि जो ऑफेंस करता है उसके पास इनिशिएटिव उसके पास होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके पास लोकेशन उसकी चॉइस होती है, टाइमिंग उसके पास टाइमिंग होती उसकी है, मर्जी की। और इंटेंसिटी भी उसके पास होती है। और जो डिफेंड कर रहा होता है उसके पास तीनों एक नेगेटिव होता है, ना उसको इनिशिएटिव का पता होता है, ना इंटेंसिटी का पता होता है, ना प्लेस का पता होता है, ना कंसंट्रेशन का पता होता है। तो अभी आपने पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान, उनका नाम आपने सुना होगा। वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अपना। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत बड़े चैलेंज किए इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना वो हमने पकड़ ली हुई है, वो हमारे पास है और हमारे कब्जे में है, और ऐसे है और वैसे है। बहुत सी ऐसी बातें थी, इवन के कई दिन उन्होंने अपने इस चीज को लेके व्लॉग बनाए। देखें जो साहब, इधर मैं पहले शिवानगी की बात करने से पहले इधर मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमें लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के साथ नहीं है या पाकिस्तान की आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखें जो साहब, मैं हकीकत बताता हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल चुका हुआ है। उन्होंने तो इधर तक क्लेम किया था कि शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। और बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। आज देखें बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए कि पहले एक और हमने इंडिया का पकड़ लिया था, अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है शिवानगी सिंह। लेकिन देखें इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं। और पूरी दुनिया देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है, या वो पाकिस्तान से भाग के मतलब जेल तोड़ के, या पाकिस्तान की जेल तोड़ के और वो इंडिया में पहुंच गई है दोबारा से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शिवानगी सिंह को हमने पकड़ा।